देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के अंतिम चरण के मतदान से पहले कांग्रेस की टीम सीमांचल में कैंप कर रही है। बड़े नेताओं की बैठक लगातार चल रही है और प्रत्याशी अपने जनसंपर्क में व्यस्त है। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पूर्णिया में प्रेस को संबोधित करते हुए भाजपा और जदयू पर कुठाराघात का आरोप लगाते हुए 7 बिंदुओं में पर्दाफाश किया है। सुरजेवाला ने नीतीश सरकार को कपटी तो मोदी सरकार को दगाबाज भी कहा। आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा जदयू की राज्य में सरकार हो या फिर मोदी की केंद्र में, दोनों ही देश के अन्नदाता किसानों पर कहर बनकर टूट पड़े हैं। सीमांचल में किसान पर ढाए जा रहे इस कहर का सबसे काला अध्याय जदयू भाजपा सरकार ने लिखा है। 3000 करोड़ का नुकसान किसानों को पहुंचाया है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। किस प्रकार से मोदी सरकार ने बिहार के किसानों पर किया आघात और नीतीश सरकार ने किया विश्वासघात। सीमांचल सहित पूरे बिहार का खुलासा आज पूर्णिया की इस पवित्र धरती से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी और मेरे सम सहयोगी हम सब यहां से करेंगे। दोस्तों, जदयू भाजपा सरकार राज्य में हो या मोदी सरकार केंद्र में, दोनों ही देश के अन्नदाता किसान पर कहर बनकर टूट पड़े हैं। सीमांचल में किसान पर ढाए जा रहे इस कहर का सबसे काला अध्याय जदयू भाजपा सरकार द्वारा लिखा गया है। मोदी सरकार मुट्ठी भर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान विरोधी 3 काले कानून लाती है और उसकी प्रेरणा नीतीश बाबू की किसान विरोधी दमनकारी नीतियों से पाती है। चाहे मंडियों को समाप्त करना हो, चाहे किसान के समर्थन मूल्य को समाप्त करने की साजिश हो, और चाहे फसल बीमा से किसान को वंचित करना हो और जमाखोरों और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना हो, नीतीश और मोदी सरकारें एक जैसा दुर्व्यवहार करती रही हैं। आज हम आपके सामने 7 बिंदुओं के माध्यम से सिलसिलेवार मोदी सरकार द्वारा किसान पर आघात और नीतीश सरकार द्वारा किसान से विश्वासघात का खुलासा करेंगे। पहला, कपटी नीतीश सरकार ने, और मैं दोबारा दोहराता हूं, कपटी नीतीश सरकार ने किया किसानों से छल और केवल इस एक सीजन में जो खत्म हुआ है, बिहार के किसान को 3000 करोड़ रुपए का चूना लगाया। बिहार मक्का उत्पादन में साथियों देश के 3 बड़े राज्यों में से है। बिहार में प्रति वर्ष 31 लाख टन मक्का उत्पादन होता है और सीमांचल पूर्णिया मक्का उत्पादन का ताज है। बिहार के 11 जिले मक्का कॉरिडोर के बारे में रूप में जाने जाते हैं और आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। उसमें पूर्णिया भी है, कटिहार भी है, अररिया भी है, मधेपुरा भी है, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, वैशाली इत्यादि ये सब जिले शामिल हैं। बिहार में तो और एक खास बात देखिए, बिहार में मक्का उत्पादन की औसत लगभग 5000 किलो या 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पर पूर्णिया अकेला ऐसा जिला है जहां मक्का उत्पादन की औसत 9188 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। नीतीश सरकार ने बिहार में मक्का उत्पादन करने वाले किसानों की पीठ में विश्वासघात का एक खंजर घोंप दिया है। कैसे? अप्रैल माह से ही बिहार के किसान
नीतीश सरकार से 1850 रुपया प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर मक्का खरीद की गुहार लगाते रहे, परंतु भाजपा जदयू सरकार किसान का मक्का 800 और 900 रुपये क्विंटल पर बिचौलियों को बिकवाते रहे। सच्चाई यह है कि प्रदेश में मक्का खरीद को नीतीश सरकार ने बिचौलियों और जमाखोरों के हवाले कर दिया है, यह सच्चाई। और जब मक्का पैदा करने वाला किसान अदालत की शरण में गया तो अध्यक्ष जी ने मुझे वो शपथ पत्र दिखाया कि बिहार की सरकार ने शपथ पत्र देकर कहा कि न तो उनके पास मक्का को स्टोर करने की पर्याप्त जगह है और ना ही केंद्र सरकार ने यानी मोदी सरकार ने मक्का खरीद की कोई गाइडलाइन जारी की है। और इससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि 15 सितंबर 2020 को संसद के अंदर मोदी सरकार ने यह बताया कि बिहार सरकार ने मक्का की खरीद का कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा। बिहार सरकार, नीतीश बाबू ने मक्का खरीद का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार को नहीं भेजा। इस प्रकार से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे और पूरे बिहार का मक्का बिचौलियों को बिकवाते रहे। केवल इस सीजन में मक्का किसान को अनुमानित 3000 करोड़ रुपए का चूना नीतीश बाबू की सरकार ने किसान को लगवाया और यह मुनाफा बिचौलियों और मुनाफाखोरों को कमवाया। दूसरा, तो एक तरफ तो विश्वासघाती नीतीश सरकार है और दूसरा पहलू देखिए वो इससे भी चौंकाने वाला है। दूसरा, दगाबाज मोदी सरकार ने भी किसान से धोखा किया मक्का के। वो कैसे? मोदी सरकार ने चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया जिसकी शायद जानकारी बहुत कम लोगों को है। 23 जून 2020 को देश में मक्का आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी को 50% से कम कर, चौंकिए मत, 15% कर दिया गया। 23 जून 2020 को मोदी जी ने, जब मक्का आ रहा था, अप्रैल माह में आना शुरू हो गया, तो 23 जून को चोर दरवाजे से विदेशों से मक्का मंगवाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी को 50% से कम कर 15% कर दिया और 5 लाख टन मक्का सस्ते रेट पर विदेशों से मंगवाने की छूट दे दी। नतीजा यह हुआ कि पूरे देश समेत बिहार के मक्का उत्पादन करने वाले किसानों की फसल के दाम गिर गए। तीसरा, 15 साल से नीतीश सरकार सीमांचल के मक्का किसान को मक्का प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की झूठी पुड़िया बांट रही है। आज तक लगा तो है नहीं। 15 साल से कह देते हैं कि हम अभी एक बड़ा फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा देंगे, कल चालू हो गया, अगले चुनाव में चालू हो गया, उससे अगले में चालू हो गया, अब इस चुनाव में कह रहे हैं इससे अगले में चालू करेंगे। पिछले 15 साल से झूठी पुड़िया बांट रहे हैं। वो आप देखते हैं ना, आप जब बच्चे जाते थे हकीम पे तो वो सफेद पाउडर चीनी वाला बांट देता था और वो कहते थे कि ये पुड़िया है, ये ले जाओ। तो वही पुड़िया बांट रहे हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू। और नतीजा क्या है? 80% प्रदेश का मक्का, मैंने देखने की कोशिश की, 80% मक्का जो पैदा होता है वो प्रोसेसिंग के लिए दूसरे प्रदेशों में जाता है, वहां से फिर मुर्गियों का फीड इत्यादि बनकर महंगे दाम पर फिर किसानों को बेचा जाता है। तो हम पैदा करते हैं, हमारा ही बाहर भेज देते हैं और फिर महंगे दाम पर हमें ही वापस बेच देते हैं। तो डबल नुकसान इसी को कहते हैं। और केवल यही नहीं, चौथा, बिहार में फसल की कीमत क्यों नहीं मिलती?
क्योंकि बिहार में फसल खरीदी केंद्र ही जदयू और भाजपा सरकार ने बंद कर दिए, उन पर ताला लगा दिया, और उसका सबूत मैं आपके सामने रख रहा हूं। 2015-16 में बिहार में खरीद केंद्रों की संख्या थी 9000। 2015-16 में फसल खरीद केंद्र जो हैं उनकी संख्या 9000 थी। 2020-21 में वो घटकर रह गई 1619, यानी लगभग 3500 खरीद केंद्र बंद ही कर दिए। तो ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना बांस होगा, ना बांसुरी बजेगी। किसान को फसल की कीमत देनी ही नहीं, खरीद केंद्र ही बंद कर दो। ये एक क्लासिकल तरीका है किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देने का। पांचवां, बिहार में धान का किसान बर्बादी की कगार पर। जिस प्रकार से धान के किसान को लूटा जा रहा है, वह अपने आप में जदयू सरकार और बिचौलियों के गठजोड़ को उजागर करता है। 1850 से 1888 रुपया क्विंटल धान का भाव होना चाहिए। मैं तो खुद अपने खेत में धान लगाता हूं और अभी बेच कर आया हूं, इसलिए पता है। परंतु बिहार में पूर्णिया के इस पूरे इलाके में जहां जहां कोई साथी धान लगा लेता है, धान 1100 और 1200 रुपए में पिटता है। 1850 रुपये वाले धान का 1000 या 1100 रुपया मिलेगा तो किसान का काम कैसे चलेगा? और यही नहीं साथियों, और चौंकाने वाली बात है, और वो ये है, नीतीश और बाबू की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार धान की खरीद ही नहीं करती। मैं अध्यक्ष जी को आंकड़े दिखा रहा था जो बड़े इंटरेस्टिंग है। बिहार में 70 से 80 लाख टन मीट्रिक टन धान पैदा होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार के आंकड़े। अब 70 से 80 लाख मीट्रिक टन में से सरकार कितना खरीदती है ये देख लीजिए, बस अपने आप सच्चाई सामने आ जाएगी। बिहार सरकार ने 2019-20 में खरीदा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 13.41 लाख टन, 70 से 80 लाख टन में से। 18-19 में खरीदा और कम 9.49 लाख टन, तो और कम हो गया। और 17-18 में खरीदा था 7.93 लाख टन। तो जब आप खरीदेंगे ही नहीं किसान का धान, 80 लाख टन पैदा करूंगा मैं, और आप खरीदेंगे 13 - 13.5 लाख टन, तो बाकी कहां जा रहा है? बिचौलियों और जमाखोरों के पास। स्वाभाविक तौर से फिर वो 1850 या 1888 रुपया क्विंटल क्यों देंगे? वो तो कम ही कीमत देंगे। छठा, बिहार के गेहूं किसानों की मेहनत को भी बिचौलियों के हाथ बेच दिया नीतीश सरकार ने। बिहार में 2020-21 चालू साल ही देख लीजिए, उसमें 61 लाख टन के करीब गेहूं का उत्पादन हुआ, मीट्रिक टन, 61 लाख मीट्रिक टन। 1925 रुपया प्रति क्विंटल रेट था, पर किसी किसान को 1000 या 1100 रुपया प्रति क्विंटल से अधिक नहीं मिला। कारण 2020-21 में नीतीश बाबू की सरकार ने, और आप चौंक जाएंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल उत्पादन था 61 लाख मीट्रिक टन, और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2020-21 में कितना खरीदा? 5000 मीट्रिक टन सिर्फ। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार का आंकड़ा है। तो 61 लाख मीट्रिक टन में से 5000 मीट्रिक टन खरीदा। और कितने किसानों से खरीदा? यहां 1,60,00,000 किसान हैं, कृषि सेंसस 2015-16 के मुताबिक 1002 किसानों से। इसका मजाक क्या हो सकता है साथियों? 1,60,00,000 किसान हैं, 1002 किसानों से 5000 टन धान खरीदते हैं आप, जब पूरा प्रोडक्शन 61 लाख का। और यही नहीं, हर साल यही करते हैं। 2017-18 में एक दाना नहीं खरीदा गेहूं का। 18-19 में 17,540 मीट्रिक टन खरीदा।
19-20 में 2815 मीट्रिक टन खरीदा। 1% गेहूं भी नीतीश बाबू की सरकार नहीं खरीदती, तो किसान को कीमत कैसे मिलेगी? और एक थोड़ा समय हो गया, पर एक आपके ध्यान आकर्षित और करेंगे। किसान सम्मान योजना की बार बार मोदी जी और नीतीश बाबू चर्चा करते हैं, तो किसान सम्मान बनाम किसान लूट योजना, और उसमें बिहार में 2015-16 का खेती का सेंसस निकालें देश का, तो 1,60,20,000 किसान हैं। पर किसान सम्मान योजना में 1,60,20,000 किसानों में से केवल 56,95,342 किसानों को ही शामिल किया गया। तो 1,04,00,000 किसानों का क्या कसूर है? उनको क्यों महरूम कर दिया गया? और एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि हम 6,000 रुपया प्रति साल किसान के खाते में डालते हैं, और दूसरी तरफ मोदी जी ने 6 साल में डीजल की कीमत मई 2014 में 55 रुपया 49 पैसे लीटर थी, और आज वो कीमत है 75 रुपया 90 पैसे लीटर। तो 20 रुपया लीटर कीमत बढ़ा दी। खेती में जितने इनपुट हैं, खाद पर 5% जीएसटी लगा दिया, ट्रैक्टर पर 15% लगा दिया, कीटनाशक दवाई पर 18% लगा दिया, ट्रैक्टर के टायर पर 18% लगा दिया, पहली बार खेती पर जीएसटी लगाया। तो 6,000 रुपया दिया और 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर आपकी जेब से वापस निकाल लिया। 15,000 ज्यादा होते हैं या 6,000? स्वाभाविक तौर से 15,000। तो उल्टा किसान का फायदा करने की बजाय नुकसान कर दिया। 1,04,00,000 को तो दिया ही नहीं, और जिन 56 लाख को भी दिया, 15,000 निकाल रहे, 6,000 दे रहे हैं, उसका फायदा क्या है? और इस पूरे इलाके में बाढ़ आती है। 8वां और आखिरी बिंदु मैं कहूंगा कि बाढ़ का मुआवजा ना देकर किसान को दर्द पहुंचा रही है जदयू भाजपा सरकार। बिहार के 16 जिले में 83,62,000 लोग किसान बाढ़ से प्रभावित हुए। 7,54,000 हेक्टेयर में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। आज तक ना मोदी सरकार ने ना नीतीश सरकार ने एक फूटी कोड़ी मुआवजा नहीं दिया। मोदी जी ने 26 जुलाई 2020 को बिहार की बाढ़ पर वेदना तो जता दी, पर ना उन्होंने एक पैसा दिया ना इन्होंने एक पैसा दिया। तो ऐसी जदयू भाजपा सरकार को बदलने का समय आ गया है। इसीलिए 15 साल का बिहार हिसाब मांगता है और 15 साल का बिहार जवाब मांगता है।